नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेखबर न्यूज यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको मिलती है सबसे पहले और सबसे भरोसेमंद जानकारी सरकारी नौकरियों, सरकारी योजनाओं और देश दुनिया की ताज़ा खबरों की। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको हर जरूरी अपडेट सही समय पर मिले, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कॉमेंट में जरूर दें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों, आज की जानकारी की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं वो बातें जो आपको जाननी जरूरी हैं। तो आज हम झारखंड के दो जिलों गोड्डा और गढ़वा में आई एक बहुत बड़ी भर्ती के बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं। ये भर्ती गृह रक्षा वाहिनी यानी कि होमगार्ड के पदों के लिए है। जी हाँ, और ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मौका है जो अपने ही क्षेत्र में रहकर राष्ट्र सेवा करना चाहते हैं। गोड्डा में कुल 446 पद हैं और गढ़वा में तो 810 पद हैं। तो आज हम इन दोनों विज्ञापनों की हर जरूरी जानकारी को एक एक करके समझेंगे। बिल्कुल, तो चलिए इसे खोलकर देखते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये होमगार्ड की भूमिका आखिर है क्या। देखिए, दस्तावेजों में ये बात बहुत साफ लिखी है कि गृह रक्षा वाहिनी एक स्वयंसेवी संगठन है। स्वयंसेवी संगठन। जी, ये कोई वैतनिक सरकारी नौकरी नहीं है, बल्कि ये राष्ट्र की सेवा का एक माध्यम है। इसमें सरकार द्वारा जो दरें तय होती हैं, उस पर भत्ता दिया जाता है। अच्छा, तो चलिए सबसे पहले गोड्डा जिले की बात करते हैं। वहां के अफसर हैं। गुड्डा में कुल 446 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इसमें से 421 पद ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए हैं, जो अलग-अलग प्रखंडों के लिए हैं, जैसे पोड़ैयाहाट, सुंदर पहाड़ी, पथरगामा वगैरह। और शहरी पदों के लिए? और 25 पद शहरी गृह रक्षकों के लिए हैं। आवेदन करने की तारीखें क्या हैं? ये सबसे जरूरी होता है अक्सर। हाँ, ये बहुत जरूरी है। गुड्डा के लिए ऑनलाइन आवेदन 20 दिसंबर 2025 से शुरू होंगे और 30 जनवरी 2026 तक चलेंगे। अच्छा, और आवेदन सिर्फ ऑनलाइन ही होंगे? जी, याद रखने वाली बात ये है कि आवेदन सिर्फ ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। वेबसाइट है recruitment.jharkhand.gov.in। और कौन लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं? मतलब योग्यता क्या है? यहाँ 3 मुख्य बातें हैं। पहला, निवास। ग्रामीण पदों के लिए उम्मीदवार को गोड्डा जिले के उसी प्रखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए जहां से वो आवेदन कर रहा है। मतलब लोकल होना जरूरी है। बिल्कुल। और शहरी पदों के लिए गोड्डा शहरी क्षेत्र का निवासी होना अनिवार्य है। दूसरा, उम्र। उम्र 1 जनवरी 2025 को 19 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। 19 से 40 साल, ये तो काफी बड़ा दायरा है। हाँ, यानी जन्म तिथि 1 जनवरी 1985 से 31 दिसंबर 2005 के बीच होनी चाहिए। और तीसरा है शैक्षणिक योग्यता। पढ़ाई लिखाई कितनी चाहिए? ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए न्यूनतम 7वीं पास और शहरी गृह रक्षकों के लिए न्यूनतम 10वीं यानी मैट्रिक पास होना जरूरी है। यहाँ कुछ बहुत दिलचस्प बात है। मैंने देखा कि शहरी पदों में तकनीकी दक्षता वाले लोगों के लिए भी कुछ जगह है। इसमें डॉक्टर, इंजीनियर, नर्स, कंप्यूटर ऑपरेटर, ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन, बढ़ई, मोची ऐसे पेशेवर शामिल हैं। उन्हें अपने क्षेत्र में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षित होने का प्रमाण पत्र देना होगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही अलग है। चलिए अब गढ़वा जिले की ओर बढ़ते हैं। वहाँ पदों की संख्या तो और भी ज्यादा है। जी, गढ़वा में तो कुल 810 पदों पर भर्ती होनी है। इसमें से 800 पद ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए हैं। 800? ये तो बहुत बड़ी संख्या है। हाँ, और 10 पद शहरी गृह रक्षकों के लिए हैं। क्या गढ़वा के लिए आवेदन की तारीखें और योग्यता की शर्तें गोड्डा जैसी ही हैं या कुछ अलग है? ज्यादातर शर्तें तो एक जैसी हैं, लेकिन तारीखों में अंतर है। गढ़वा के लिए ऑनलाइन आवेदन 26 दिसंबर 2025 से 24 जनवरी 2026 तक किए जा सकते हैं। तो तारीखों का ध्यान रखना होगा। बिल्कुल। बाकी निवास, उम्र सीमा जो कि 19 से 40 वर्ष है, और शैक्षिक योग्यता यानी ग्रामीण के लिए 7वीं और शहरी के लिए 10वीं पास, ये नियम बिल्कुल गोड्डा की तरह ही हैं। और क्या गढ़वा में भी शहरी पदों पर तकनीकी लोगों के लिए आरक्षण है? जी, गढ़वा में भी शहरी पदों में 50% पद तकनीकी दक्षता वाले उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। यहाँ आवेदन शुल्क में भी कुछ अंतर दिख रहा है मुझे। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। गोड्डा में सामान्य और ओबीसी के लिए शुल्क 200 रुपए और SC/ST के लिए 100 रुपए है। और गढ़वा में? जबकि गढ़वा में सभी श्रेणियों के लिए आवेदन शुल्क सिर्फ 100 रुपए है। ठीक है, तो अगर कोई योग्य है और आवेदन करता है तो उसका सिलेक्शन कैसे होगा? मतलब प्रक्रिया क्या है? चयन प्रक्रिया कई चरणों में होती है और ये दोनों जिलों के लिए लगभग एक जैसी ही है। सबसे पहला स्टेप क्या है? पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण है शारीरिक जांच परीक्षा। अच्छा, तो यहाँ फिजिकल फिटनेस पर सबसे ज्यादा जोर है।
इसमें क्या क्या होता है? इसमें 4 चीजें होती हैं। 1 मील की दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद और शॉट पुट। और सबसे खास बात यह है कि इसमें सिर्फ पास या फेल होना नहीं है, बल्कि आपके प्रदर्शन के आधार पर आपको अंक मिलते हैं। अरे, मतलब ये एक तरह की एथलेटिक प्रतियोगिता हुई। बिल्कुल। उदाहरण के लिए, पुरुषों की 1 मील की दौड़ में अगर 5 मिनट से पहले दौड़ पूरी की, तो पूरे 20 अंक मिलेंगे। और अगर थोड़ा ज्यादा समय लगा तो 5 से 6 मिनट के बीच दौड़ पूरी की तो सिर्फ 10 अंक मिलेंगे, मतलब सीधे 10 नंबर कम। हैं? इसी तरह महिलाओं के लिए भी अलग-अलग समय पर अलग-अलग अंक तय हैं। ऊंची कूद और लंबी कूद में भी आप जितना ज्यादा ऊंचा या दूर कूदेंगे, उतने ज्यादा अंक मिलेंगे। मतलब सारी मेरिट यही बननी है, जिसकी फिजिकल तैयारी अच्छी है वो आगे निकल जाएगा। सही बात है। शारीरिक परीक्षा के बाद क्या होता है? हाँ, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद 2 और परीक्षाएं होती हैं, लेकिन वो क्वालिफाइंग होती हैं। मतलब उनमें सिर्फ पास होना होता है। अच्छा, उनके नंबर नहीं जुड़ेंगे? नहीं। यही है हिंदी लेखन क्षमता परीक्षा। इसमें उम्मीदवारों की हिंदी लिखने की क्षमता जांची जाएगी। 100 में से 30 अंक लाना अनिवार्य है। और दूसरी? दूसरी है तकनीकी दक्षता परीक्षा। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो शहरी तकनीकी पदों के लिए आवेदन करते हैं। ये भी क्वालिफाइंग ही है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात और है। क्या अतिरिक्त योग्यता मतलब एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन के लिए भी कोई अंक मिलते हैं? हाँ, और यही मेरिट लिस्ट में बहुत बड़ा अंतर पैदा कर सकता है। वो कैसे? देखिए, उच्च शैक्षणिक योग्यता के लिए अंक है। मैट्रिक के लिए 4, इंटरमीडिएट के लिए 6, स्नातक यानी ग्रेजुएशन के लिए 8 और स्नातकोत्तर यानी पीजी के लिए पूरे 10 अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे। अरे वाह, तो पढ़ाई का भी सीधा फायदा है। जी, और सिर्फ पढ़ाई का ही नहीं, खेलकूद में उपलब्धि के लिए भी अंक हैं। अच्छा। राष्ट्रीय या राज्य स्तर के खिलाड़ियों को भी अतिरिक्त अंक मिलेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान लाने के लिए 6 अंक और राज्य स्तर पर पहले स्थान के लिए 3 अंक हैं। तो मतलब एक अच्छा एथलीट जिसके पास अच्छी डिग्री हो वो तो बहुत आगे निकल सकता है। बिल्कुल। तो आवेदन करते समय और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कुछ जरूरी बातें हैं। ओके। पहली तो ये कि कुल सीटों में 50% महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। 50%? ये तो बहुत अच्छा कदम है। जी। दूसरा, शारीरिक मापदंड। पुरुषों के लिए लंबाई 162 सेंटीमीटर सामान्य ओबीसी और 157 सेंटीमीटर SC/ST है। महिलाओं के लिए 148 सेंटीमीटर। और चेस्ट का भी कुछ है? हाँ, पुरुषों के लिए सीना 79 सेंटीमीटर सामान्य ओबीसी और 76 सेंटीमीटर SC/ST है। ठीक है। और जरूरी दस्तावेज क्या क्या लगेंगे? आवेदन के साथ आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करना अनिवार्य है। और एक जरूरी बात, सभी दस्तावेजों की स्व अभिप्रमाणित यानी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगानी होगी। ये सब जानने के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। क्या सवाल है? जैसा कि हमने शुरू में बात की थी, ये एक स्वयंसेवी सेवा है, कोई स्थायी नौकरी नहीं। तो ये सोचने वाली बात है कि इस तरह की सेवा किसी व्यक्ति के करियर और समाज के लिए क्या मायने रखती है। शायद ये अनुशासन, अनुभव और समुदाय से जुड़ाव का एक ऐसा अवसर है जो शायद कहीं और नहीं मिल सकता। सही कहा। ये सिर्फ नौकरी नहीं, एक जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की महत्वपूर्ण वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और आने वाली सभी नई नौकरियों की पूरी जानकारी के लिए बेखबर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई नौकरी की जानकारी के साथ। धन्यवाद।